तो सभी के चरणों में मेरी विनती है और बात को जरा ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी दूर से चल के आया हूँ। कबीर पंथ हैं, हम सब कबीर पंथी हैं। इनके कुछ सिद्धांत भी हैं जीवन में। हमारा जो कबीर पंथ है इसके अनोखे सिद्धांत हैं। ये एक कह देते हैं खांडे की धार पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है कबीर पंथ। अगर हम इसके वचनों को अपनाते हैं और कोशिश करते हैं हम सब लोग कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने पंथ का प्रचार प्रसार करें। बेटा हंसने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारे कबीर पंथ का, संतों का आदर सम्मान। क्योंकि ये संतों के सहारे ही चल रहा है, प्रचार प्रसार संत करते हैं। तो हमारे कबीर पंथ का पहला सिद्धांत है संतों का आदर सम्मान। जिस घर में संतों का आदर सम्मान नहीं है वो कबीर पंथी नहीं हो सकते कभी भी। तो हमारे घर में संत किसी भी रूप में आता है, हमें उसको पूरी तरह आदर देना, तभी हम कबीर पंथी हैं। जो हमें सत्य मार्ग वो बताता है उस पर अमल करना है, तभी हम कबीर पंथी हैं। दूसरा सिद्धांत आता है बुजुर्गों का सम्मान। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है वो कबीर पंथी नहीं हो सकते कभी भी। तो हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है करना, क्योंकि हमें जो भी कुछ मिला है बुजुर्गों से मिला है। आज हमें घमंड होता है मेरे पास 10 बीघे जमीन है, 50 बीघे जमीन है, इतनी कोठी है, बंगला है, गाड़ी है। ये हम लोगों का कुछ नहीं है, ये हमें सब बुजुर्गों से विरासत में मिला है। जिस पे घमंड करते हैं हम कि मैं इतना तगड़ा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपनी बुद्धि पे घमंड करते हैं। ये सब माँ बाप की तो देन है। माँ का दूध पिया तभी तो हम हष्ट पुष्ट हैं। तो हमारा जो दूसरा सिद्धांत है सबसे सटीक सिद्धांत है, और इसको तो हम सबको नौजवानों को तो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है। अगर हमने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया तो हम कबीर पंथी नहीं है, हम मनुष्य भी नहीं है। हम तो फिर एक दूसरी भाषा में कह दें कि एक जानवर के बराबर हैं, क्योंकि जानवर ही तो ऐसे लड़ते हैं गलियों में, कुत्ते बिल्ली बंदर, वो भाई माँ है बाप है नहीं देखते, वो लड़ते एक दूसरे से। तो हमें इंसानियत का जीवन जीना है तो अपने बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है। तीसरा सिद्धांत है मातृशक्ति का सम्मान। जिस घर में मातृशक्ति का सम्मान नहीं है, साहिब जी सो मत, सोते सोते उम्र बीत गई। जिस घर में मातृशक्ति का सम्मान नहीं है वो कबीर पंथी नहीं हो सकते। बहन जी मेरी बात सुनो। तो मातृशक्ति का सम्मान बहुत जरूरी है। जिस समाज में मातृशक्ति का सम्मान नहीं होता वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। मातृशक्ति का सम्मान बहुत जरूरी है। जैसे अगर गाड़ी का एक पहिया पंचर हो तो वो गाड़ी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। अगर हमने घर में अपनी माँ बहन बेटी दादी अम्मा का आदर नहीं किया तो हमारा घर अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसलिए चाहे मातृशक्ति किसी रूप में है, दादी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, किसी भी रूप में हमारे घर में मातृशक्ति है और वो हमारे व्यवहार से परेशान हैं तो फिर हम सत्संगी नहीं हैं, हम कबीर पंथी नहीं हैं। हमें अपने व्यवहार को सुधारना होगा। कई बारी मातृशक्ति परेशान है तो फिर वो घर में लक्ष्मी भी नहीं आती और ना उस घर के बच्चे पढ़ पाते हैं। तो मातृशक्ति का सम्मान बहुत जरूरी है। आगे अपनी मातृशक्ति से मैं विनती करता हूं कि आप ये ना सोचें कि आपका काम केवल गोबर उठा दिया, चौका बर्तन कर दिया और आपका काम फिनिश हो गया। आपकी राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में उतनी ही बड़ी भूमिका जितनी एक अध्यापक की होती है। अध्यापक स्कूल में बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन सबसे पहले गुरु आप हैं बच्चे की। आपने जो संस्कार दे दिए, ये मेरा दुर्भाग्य है। आया तो मैं सोच के ये था कि मैं आज अपने गांव में जा रहा हूं तो मुझे बहुत सारी मातृशक्ति मिलेगी, बहन बेटियां मिलेंगी, तो मैं उनको एक अच्छी बात बताने के लिए आया था। लेकिन यहाँ तो ये 4 बेटियां बैठी हैं, 4, उससे पहले
शाम को तो यहाँ 10, 20, 50 बैठी भी थी, और ये भी हो सकता है रिश्तेदार हो। मोरपाल भाई साहब ने ठीक बताया है। तो आप लोग अपने परिवार को चलाने की सबसे बड़ी शक्ति आप हैं। आपने अपने बच्चों में, बहन में, बेटी में, बेटे में जो संस्कार दे दिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। आपके बच्चे कभी खराब नहीं होंगे अगर आपने संस्कार दे दिए, बच्चों का ध्यान रख लिया। आप ही तो सिखाते हो, बेटा ये तेरी दादी है, ये तेरी माँ है, ये बहन है, बहन जी, फूफा जी, सब आप सिखाते हो। और अगर किसी तरह हमारी जो भाषा गलत हो गई, कड़वी सच्चाई कह रहा हूं मैं, अगर आप देख रहे हो अपनी सास का आदर नहीं कर रहे, तो बच्चा जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। बच्चा जो कुछ देखता है वही सीखता है। अगर मनुष्य को कहीं जंगल में पशु पक्षियों के साथ छोड़ दिया जाए तो वो हमारे जैसी, आप जैसी भाषा नहीं बोल सकता है। एक पहले नाटक आया करती थी मोगली करके, फिल्म भी है, तो वो बच्चा भेड़ियों के झुंड में चला जाता है और वो उनकी ही भाषा समझता है, वही भाषा बोलता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम जैसा व्यवहार करेंगे। अगर हम अपनी पत्नी से झगड़ रहे हैं तो हमारे बेटी भी जाके सीखेगी। अगर हम अपनी सास को उल्टा जवाब दे रहे हैं तो हमारी बेटी भी जाके अपने दूसरे घर में अपनी सास को उल्टा जवाब देगी। तो सत्संग है अमल करने की। आपको कोई एक भी बात अच्छी लगे तो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। तो आप लोग राष्ट्र के निर्माण में पूरा सहयोग करें और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें। दूसरा, आपका पति जितना कमा के ला रहा है, अगर वो 5,000 रुपए महीने कमा रहा है तो 4,000 में आपको घर चलाना, 1,000 रुपए अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आगे के लिए रखना है। होड़ करने की जरूरत नहीं है कि मेरी पड़ोसिन 2,000 की साड़ी लाई तो मैं 5 की लाऊंगी। आपका घर बर्बाद हो जाएगा। और भोजन बनाते समय जिस माँ बहन बेटी का मन दुखी हो गया, 4 संत आपके घर पे आ गए और आपने दुखी मन से भोजन बनाया, तो फिर वो भोजन संतों को लगेगा नहीं, क्योंकि आपने क्रोधी मन से भोजन बनाया तो खाने वाला क्रोधी होगा। आप अपने बच्चों के लिए भोजन बना रहे हो, संतों के लिए भोजन बना रहे हो और आपका मन दुखी हो गया, बनाना आपको ही है, आपका पति नहीं बनाएगा, ना कोई पड़ोसी बनाने आएगा। तो आप खुशी मन से भोजन बनाइए और भोजन बनाते समय एक भजन गुनगुना लीजिए। आपके रिश्तेदार आए, कुछ भी आया है, आज मेरे साहेब आए मेहमान, तन मन जियरा करूंगी कुर्बान। भोजन बना रहे हो, आटा लगा रहे हो, सब्जी काट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ये भजन गुनगुनाते रहे, आपके बच्चों में संस्कार आएंगे। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो आप लोग खुशी मन से भोजन बनाएंगे तो आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे, आपके परिवार में उन्नति होगी, आपका पति कभी आपसे झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वहां एक रस आएगा भोजन में। तो आप लोगों को अपने बच्चों में संस्कार के साथ साथ भोजन के बनाते समय विशेष ध्यान रखना है। और अपने जो ये मेरे नौजवान साथी हैं, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अध्यापक हूं, शिक्षा की बात जरूर करूंगा, क्योंकि बिना शिक्षा के किसी समाज का विकास नहीं हुआ है। आज से 5,000 साल तक हमें शिक्षा से वंचित रखा गया, हमें पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब का एडमिशन बड़ी मुश्किल से हुआ था, वो भी किसी वासराय की अप्रोच से। तो जब तक हम शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देंगे हमारा विकास नहीं होगा। जितने भी यहाँ पढ़े लिखे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक ही फार्मूला है कि अगर 12वीं से नीचे नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो पाठ को घर से पहले पढ़ के चले जाएं। साइंस का चौथा पाठ पढ़ाया जाएगा आपको कल स्कूल में, उसको एक दिन पहले घर से पढ़ लो। अब जब कल टीचर पढ़ाएगा तो 40% आपके समझ में आ जाएगा घर के पढ़ने से, और जब टीचर पढ़ाएगा तो आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में। और अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आता टीचर से खड़े होकर पूछो। हम लोगों को सरकारी स्कूल में 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, 70-80 हजार रुपए 90 हजार रुपए तनख्वाह लेते हैं हम।
तो आपका अधिकार है उससे पूछने का कि सर मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। टीचर 10 बार भी बताएगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एक ग्रुप बना करके ग्रुप में पढ़ो यहाँ पर। और जो ये बीड़ी सिगरेट गुटखा जो हम ये खाना शुरू कर देते हैं ना, ये हमारे पतन की निशानी है। तो आप लोग जो भी ग्रुप है यहाँ 10-5 बच्चों का, ये इकट्ठे बैठ के तैयारी करें। किसी की साइंस पे अच्छी कमांड होती है, किसी की मैथ पे अच्छी कमांड होती है, कोई इंग्लिश पे अच्छी कमांड होती है, ग्रामर अच्छी जानता है, तो सब मिल बैठ के पढ़ते हैं। मैंने अपने गांव में लीखी में रहता हूं, तो लगभग 20 बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए। 20 बच्चे। सादों में अगर हम अपने सादों में वहां निकालते ना एवरेज, तो गांव में सबसे ज्यादा औसत हमारे सादों की आती है। 30-40 घर हैं, तो हमारे कम से कम 28-30 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं। किससे? कि केवल इकट्ठा बैठ के पढ़ने से। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, और मैं आपको 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा फोन पे। अगर मेरे लायक कोई सेवा है तो मैं यहाँ महीना में 1 चक्कर भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ करके दिखाओ, तालमेल बनाओ अपने आप में। और धूम्रपान हमारे समाज में, कबीर पंथ में बिल्कुल निषेध है। चाहे कोई संत है, महंत है, जटाधारी है, पंजेधारी है या गृहस्थी है, जो ये चुर्री उर्री और ये गुटके भी जो भी आप लेते हो, ये आपकी भजन पूजा का नुकसान करता है, भजन सुमरन को खाता है। एक बीड़ी एक आदमी के, एक बीड़ी एक दिन के भजन सुमरन को खत्म कर देती है। और साहब ने जब हमें आदेश ही दे रखा है कि भाई हमारे पंथ में ये धूम्रपान निषेध है, तो हम अपने गुरु की बात नहीं मान रहे। और जो गुरु की बात नहीं मानेगा वो कैसा गुरुमुखी? हम केवल दिखाने के गुरुमुखी हैं। हमने भ्रम हो गया है, हमें भ्रम हो गया है कि हम कबीर पंथ में पैदा हुए हैं। अब हम भजन करें ना करें, बीड़ी खाएं, झूठ बोले, कुछ भी करें, हम पे सतलोक का पट्टा है, हम सतलोक जाएंगे। या भ्रम में जी रहे हैं हम सब लोग। तो आप लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। और बहन बेटियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके भाव सम होने चाहिए। जब आपके भाव बदल गए, कड़वी सच्चाई कह रहा हूं, बुरा मत मान जाना, क्षमा चाहता हूं आपसे। आपके मायके से कोई आता है, 10 मिनट में समोसे, चाय, समोसे सब कुछ बन जाता है। उससे ननद आपकी आ जाती है 2 बच्चों को लेकर के, आपका माथा ठिनक जाता है। और भाई आपका 6 बच्चों को लेकर आ जाए, तब आप खुशी होती हैं। तो जब जैसे हमारा भाव बदला, तो हमारा भजन सुमरन सब बराबर हो गया। जब तक हमारा भाव सम नहीं होगा, तब तक हमारी भजन पूजा नहीं लगेगी साहब के चरणों में। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। सत्संग में आए हो, इतनी दूर से किराया भी लगाए, तो आप लोग उस पे अमल करें। और संतों से मेरी अर्जी है कि साहिब जी, आपसे भी क्षमा चाहता हूं, जब हम आरती चौका करवाते हैं, जब भी संत आते हैं, कभी अपने आप मन बना के संत नहीं आए किसी भी गांव में कि आज हम जाकर के बतौले में सत्संग कर दें, बामन नगरा में सत्संग कर दें, महल पे सत्संग कर दें। मुसलमान लोग अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए कितना काम करते हैं कि 4 मौलवी 10 मौलवी इकट्ठे होकर के गांव गांव जाते हैं, मस्जिद पे जाते हैं, अपने बच्चों को धर्म प्रचार के बारे में बताते हैं, रहनी गहनी बताते हैं अपने मुसलमान धर्म की। तो ऐसे ही हमने यदि पंजा लिया है, तो इसका अर्थ होता है कि हमने जिम्मेदारी ली है साहब के प्रचार प्रसार की। तो हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। देखो, अब ये गृहस्थी लोग हैं सब, इन्हें सुबह काम पे निकल के शाम को आना होता है, इन्हें बच्चे भी है, और आप लोगों के पास ये सारी जिम्मेदारी आप पूरी कर चुके हैं संत महंत। तो आपके बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, सब है। तो आप कोशिश करिए कि अपना बगीचे में, आज मैंने पेड़ लगा दिया और 6 महीने तक मैं उस पेड़ को देखने नहीं आऊं, वो पेड़ मुझे हरा भरा मिलेगा या सूखा मिलेगा? तो मेरी आपके चरणों में अर्जी है कि आप आरती चौका के अलावा बीच बीच में सत्संग करें आकर के, जिससे कि हमारे लोगों को, और जब तक कोई माली अपने बगीचे की ढंग से ध्यान नहीं रखेगा,
तब तक उसका बगीचा फल फूल नहीं सकता। जब तक आप अपनी बस्ती में आके बार बार चक्कर नहीं लगाओगे, आपको पता है इसका बच्चा बीड़ी पी रहा है, नहीं लग गया, तो उसको समझाओ बेटा इससे हमारे पंथ की। और अपने नौजवान साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई काम ऐसा ना हो जाए आपसे भूल करके भी, जिससे आपके पीछे ना 1000 लोगों की सर झुकाना पड़ जाता है। मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने यहाँ से कोई सामान चुरा लिया, कोई मेरे फूफा को बोलेगा, कोई जीजा को बोलेगा, कोई मामा को बोलेगा, कोई यार को, दोस्त को, कोई बोलेगा अरे यू बामन नंगरा को यार पीछे तो वहां के सबरे गांव की बदनामी हो गई। तो आप अपने व्यवहार को अच्छा रखें और कोई भी काम ऐसा गलती से ना करें जिससे कि हमारे समाज में परिवार को झुकना पड़े। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और एक बात भी अच्छी लगती है तो आप उतारने की कोशिश करना, और कोई किसी को बुरी लगी हो, मेरी बात चुभी हो, तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। साहेब बंदगी साहेब। और